हेलो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट आवर यूट्यूब चैनल जीके सीरीज। तो आज का टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? हमारा प्रश्न है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? तो हमारा उत्तर है ब्रिटेन के सम्राट से। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की 3 सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है 35 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो हमारा उत्तर है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संकमरणीय प्रणाली द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो हमारा उत्तर है निर्वाचन आयोग। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो हमारा इसका उत्तर है उच्चतम न्यायालय में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? इसका उत्तर है 5 वर्षों के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? इसका उत्तर है संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इसका उत्तर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान ने के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 60। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इसका उत्तर है उप राष्ट्रपति को। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? इसका उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध हो चुने गए थे? हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? इसका उत्तर है नीलम संजीव रेड्डी, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले थे। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? इसका उत्तर है बिहार से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई? इसका उत्तर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? इसका उत्तर है उपराष्ट्रपति की। हमारा अगला प्रश्न है, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है? इसका उत्तर है 14। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? इसका उत्तर है संघीय मंत्रिपरिषद। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? इसका उत्तर है एम हिदायतुल्लाह। हमारा अगला प्रश्न है, किस विधेयक को राष्ट्रपति पूर्ण विचार के लिए लौटता है? इसका उत्तर है धन विधेयक को। हमारा अगला प्रश्न है, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? इसका उत्तर है भारतीय डाकघर अधिनियम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है?
इसका उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। हमारा अगला प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? इसका उत्तर है विधायी अधिकार। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? इसका उत्तर है सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीमती प्रतिमा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? इसका उत्तर है 12वीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से राष्ट्रपति द्वारा 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे को होता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? इसका उत्तर है संविधान सभा द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? इसका उत्तर है 12। हमारा अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसने समय के लिए होता है? इसका उत्तर है मात्र 3 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? उसका उत्तर है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? इसका उत्तर है अप्रत्यक्ष रूप से। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? इसका उत्तर है 50-50। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति के चुनाव में। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? इसका उत्तर है 6 माह में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? इसका उत्तर है राज्यपाल। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? इसका उत्तर है संघ व समवर्ती सूची पर। हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी विधायक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी अनुमति के बाद वो अधिनियम बन जाता है। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वो अधिनियम बन जाता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि वो भारत का उपराष्ट्रपति एक ही होगा? इसका उत्तर है अनुच्छेद 63। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति से संबोधित प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? इसका उत्तर है अमेरिका, यूएस। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इसका उत्तर है उपराष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है? इसका उत्तर है नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, क्या राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को मतदान करने का अधिकार है? हमारा उत्तर है नहीं। हमारा अगला प्रश्न, क्या सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है? हमारा उत्तर है हाँ। हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कितने दिनों तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से काम कर सकता है? इसका उत्तर है 6 माह। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य है। हमारा अगला प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को वेतन और अन्य सुविधा राष्ट्रपति की मिलती है? इसका उत्तर है हाँ। हमारा अगला प्रश्न है,
उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण करने के पहले किसकी उपस्थिति में शपथ लेना पड़ता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष। हमारा अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का होता है? इसका उत्तर है 5 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका उत्तर है डॉक्टर A.S. राधाकृष्ण। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।